आज पहले और बाद में की स्किन दिखाएंगे। तो प्री ब्राइडल किया था मैंने इनकी दूसरी सिटिंग चल रही थी। आप देखो फेस बहुत ज़्यादा ड्राई दिखाई दे रहा है ना, पास से देखो कितना। तो ब्राइडल ने आज ये गलती नहीं करनी है जो इन्होंने ये गलती की है। आज मैं बनाऊंगी इनके ऊपर हाइड्रेशन फेशियल और प्लस कौन सी ब्लीच जाती है वो सब दिखाऊंगी मैं आपको वीडियो में। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम इसका प्राइमर लगा रहे हैं और प्राइमर लगा के हम स्किन पर करेंगे मसाज। देखो ये जो ब्लीच है बिल्कुल ही अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि इस ब्लीच में सबसे पहले स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि स्किन आपकी लॉस ना हो। अगर किसी की पतली स्किन है, डैमेज स्किन है, सेंसिटिव स्किन है और ब्लीच लगाओगे तो वो जलने के चांस होते हैं। पर ये प्राइमर देकर इतना अच्छा काम करवा रहा है कि आपकी स्किन लॉस में नहीं जाएगी। अब फर्स्ट नंबर पे हमने किया प्राइमर, और प्राइमर क्या करता है हमारे स्किन के ऊपर एक लेयर लेके आ जाता है जिससे ब्लीच क्या होती है नीचे स्किन में नहीं जाएगी। तो आप ये देखो इस तरीके से स्किन पे कितने अच्छे से इसने प्राइमर लाइन लगा दी है। ठीक है, अब मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद फिर इसी को निकाल देंगे। निकालने के बाद फिर ब्लीच अप्लाई करेंगे। देखो ब्लीच कैसे बनती है फ्रेंड्स, ये देखो कोरियन FYC का ब्रांड है, कोरियन ब्लीच है। ये वाली ब्लीच क्या करेगी स्किन में आपके ग्लास लुक लेके आएगी, स्किन को ग्लास देगी, रेडिएंट ग्लो देगी। और ये हाई सैलून रेंज है, जो प्रोफेशनल होते हैं ना उसमें। तो ब्लीच है ज़्यादा, देखो ब्लीच ज़्यादा हो चुकी है तो ब्लीच को अब हमने निकाल लेना है। सिर्फ हमने लेनी है इतनी ब्लीच और फिर एक्टिवेटर इसमें लेंगे। फ्रेंड्स देखो एक्टिवेटर डाल दिया है। एक चने का दाना होता है ना, 1 से 1.5 छोटे वाला जो चना होता है उतना आपने लेना है। और ब्लीच पहले भी दिखा चुकी हूँ बहुत वीडियो में, बहुत फेशियल में, बार बार नहीं बताऊंगी। बस अब देखो कोरियन ब्लीच इस तरीके से बनती है। अब मिक्स करेंगे, मिक्स करके फिर अप्लाई करेंगे। फेस को कर लिया था हमने साफ करने के बाद अब हम अप्लाई कर रहे हैं ब्लीच। तो हमने इस तरीके से अप्लाई करनी है ब्लीच। तो ब्लीच का जो आंखों का एरिया होता है ना, ये वाला जो एरिया होता है आंखों के पास वाला, ये वाला जो एरिया है ये हमने इतना छोड़ना होता है। क्यों? क्योंकि आंखें होती है हमारी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। दूसरी हमारे यहाँ पे ऑयल नहीं होता है जिसके कारण क्या होती है हमारी आंखें ऐसे हो जाती हैं। तो कभी भी ब्लीच आपने इस एरिया में नहीं लगाना है, स्किप कर देना है। तो अब देखो ब्लीच के साथ साथ मैंने इसके बेनिफिट और लॉस भी बता दिया है। कोरियन स्किन क्या करती है आपको ग्लास लुक देती है, फाइन देती है, बिल्कुल चेहरा वाइट ब्राइट, ब्राइडल का वन टाइम में लुक नज़र आता है कि ब्राइडल बनने जा रहे हो तो आप ये ब्लीच वन टाइम में अप्लाई करवा सकते हो। या पार्टी शादी कहीं जाना है तो आप ये ब्लीच अप्लाई कर सकते हो। तो इसका लॉस कोई नहीं है, कोई भी स्किन कर सकती है। सेंसिटिव, ऑयली, ड्राई स्किन, हर स्किन के लिए ये ब्लीच बनी है। तो चलो जी अब ब्लीच छोड़ देंगे हम स्किन के अकॉर्डिंग। 15 से 20 मिनट नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ स्किन के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स देखो ब्लीच हमने फेस के अकॉर्डिंग रखी। फेस के अकॉर्डिंग रखने के बाद हमने कैसे चेक किया, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए स्किन के अकॉर्डिंग। देखो ऐसे हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा गहरी नहीं चाहिए। और हमें ये वाले जो बाल होते हैं ना इनको बचा के लगाना होता है। तो इसकी जो शाइन है मैं आपको दिखाऊंगी कि सिर्फ खाली फेस पर ब्लीच की ही कितनी ज़्यादा शाइन है। फेशियल करवाओ या मत करवाओ, सिर्फ ब्लीच से ही आप शादी पार्टी निकाल सकते हो, इन केस आपके पास टाइम नहीं है तो। अब फिर इसके बाद ब्राइडल का मैं फेशियल दिखाऊंगी जो मैं उस वाली ब्राइडल पे नहीं दिखा पाई थी। आज इन वाली ब्राइडल पे वो फेशियल दिखाऊंगी। फेशियल मैंने अपनी दूसरी वाली ब्राइडल पे किया था। ये जो फेशियल है आप देख सकते हो, उस दिन मैंने इसका रिव्यू किया था। आज मैं प्रॉपर इसको कट पूरा करके दिखाऊंगी कि ये फेशियल कैसे होता है। उन्होंने तो मुझे मना कर दिया था, पर आज आप इस पे देखोगे फुल फेशियल कैसे हमने किया। तो फेशियल के बाद आप ये देख सकते हो स्किन पे कितनी अच्छी शाइन आ गई है, कितनी अच्छी ब्राइटनेस आ चुकी है। वो सॉरी फेशियल नहीं, ब्लीच की है मैंने। ब्लीच के बाद बहुत अच्छी कोरियन ने दे दी है शाइन। तो चलो ब्लीच निकाल ली, अब करते हैं फेशियल स्टार्ट।
नंबर पे हमने ले लिया है क्लींजर। कभी भी आप ब्लीच करते हो तो ब्लीच करने के बाद अपने क्लींजर से सफाई करनी है ब्लीच की। क्यों फ्रेंड्स, क्लींजर किस लिए, जो ब्लीच होती है वो हमारे फेस के अंदर लेयर में चली जाती है, फिर हमने क्लींजर के साथ मसाज करके और उस ब्लीच को हमने बाहर निकालना होता है। सही तरीका, सही प्रोसीजर यही है। फर्स्ट नंबर पे करो क्लींजर और ब्लीच को निकाल दो बाहर। क्लींजर कभी भी, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए हमने नहीं करना होता है। तो क्लींजर अब हम करेंगे 2 से 5 मिनट तक, और इसमें पूरा फेस और बैक पूरा कवर कर देंगे 2 से 5 मिनट के अंदर। तो क्लींजर के आपने देखे अब ये वाले स्टेप। तो फ्रेंड्स अब हो गया है हमारा क्लींजर कंप्लीट। तो हम इसी तरीके से क्लींजर करके और फिर इसको कर लेंगे साफ। क्लींजर में आपको हमेशा साफ, आप देख सकते हो कितनी अच्छी ब्राइटनेस आ चुकी है। तो इस तरीके से ब्राइटनेस आपने बिल्कुल, अगर आपने इस तरीके से काम किया तो बहुत अच्छी ब्राइटनेस मिलेगी, आपको ग्लो मिलेगा, शाइन मिलेगा। तो ये देखो आप क्लींजर भी हो चुका है। देखो इन्होंने एक गलती क्या कर दी, हमने 2 जब फेशियल किए ना, तो जहाँ जिस एरिया में आपको पिंपल्स दिखाई दे रहे हैं, इस एरिया में पिंपल्स, ये मैंने इनको लोटस का प्रोफेशनल फेशियल दिया था। इन्होंने क्या किया, ब्राइडल को कभी भी 3 बार फेस वॉश नहीं करना होता है, ओनली 1 टाइम आप करो फेस वॉश। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ ब्राइडल कभी कभार फेस वॉश लगाए, नहीं तो आपको भी इनकी तरह आएंगे पिंपल्स। चलो अब हम इसमें क्या करेंगे, स्क्रबिंग सिर्फ लेंगे और वो भी मीडियम क्रीम के साथ मिक्स करते हुए। 2 नंबर पे अब हम कर रहे हैं स्क्रबिंग। और देखो स्क्रबिंग हमें, अगर आप ब्राइडल के 2 फेशियल कर चुके हो पहले, तो इस बार आपने क्या करना है, स्क्रबिंग बिल्कुल बहुत ही कम लेवल पे करना, टाइम कम कर दो इसका। स्क्रब करो सिर्फ 1 से 2 मिनट स्क्रब करो, ज़्यादा लेवल पे मत करो, क्योंकि ब्राइडल प्री सेटिंग में क्या होता है, बार बार जब प्री ब्राइडल सेटिंग करते हैं तो उस टाइम गैप ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका फेशियल 15 दिन 15 दिन 15 दिन इतना। पर हम इनका प्रोसीजर दूसरे तरीके से बना रहे हैं। पहला मैंने इनको फेशियल दिया, पहला फेशियल देने के बाद फिर मैंने इनको मसाज दी, मसाज देने के बाद फिर अब मैं इनको फेशियल दे रही हूँ, कंप्लीट फेशियल। तो इस तरीके से आपने करनी है प्री ब्राइडल फेशियल सेटिंग। अगर आप बार बार फेशियल करवाओगे तो स्किन भी लूज हो जाएगी आपकी, तो आपने गैप करके काम करवाना है। तो देखो स्क्रब बस हल्के हाथों से करेंगे, बिल्कुल लाइट। और अब स्क्रब को करेंगे हम बैक साइड में, तो ये मसाज बैक साइड में करेंगे। आंखों के आसपास आपने स्क्रब नहीं करना है, सिर्फ लास्ट में 1 से 2 मिनट लास्ट के लिए करेंगे। तो अब हमारा हो गया स्क्रब। फिर चलते हम इसके थर्ड प्रोसीजर पर। थर्ड इसमें क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगी। बैक से भी कर रहे हैं हम मसाज। तो देखो आप कितनी अच्छा ये फेशियल है, कितनी अच्छी ग्लो शाइन है, बॉडी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है। फर्स्ट पहले आप इनका देख सकते हो कितना टैनिंग था, अब इनका टैनिंग बिल्कुल भी नहीं है। मैंने स्क्रब भी कर लिया है क्लीन अच्छे से, देखो स्क्रब भी हो चुका है। और फेस पर आप ब्राइटनेस देख सकते हो, मैं पास से दिखाती हूँ। आप देखो फोरहेड कितना ब्राइट कर रहा है, ये देखो कितना ज़्यादा ब्राइट कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके। थर्ड नंबर पे मैंने लगाया इसका सीरम। आप इसकी हम सीरम से मसाज करेंगे। तो सीरम आप देख सकते हो क्रीम में चेंज हो जाता है। ये सीरम क्या है, आपका ऑयल नहीं दिखाएगा फेस पर, सीरम क्रीम में चेंज हो जाता है और चेंज होने के बाद ग्लो शाइन हाइड्रेटिंग आपकी स्किन को प्रोवाइड करेगा। इसका काम होता है हमारी स्किन में जितना भी ड्राई है, पैची स्किन है, हाइड्रेशन कम है, पानी कम है, वहाँ पे सीरम क्या करता है, मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करेगा, शाइन देगा, स्किन को स्मूथ करेगा, बैलेंस करेगा। स्किन क्या हो जाएगी, ओवर स्मूथनिंग, यानी फेस बिल्कुल आपका ग्लास लुक देगा, आपको ग्लैम लुक देगा। तो सीरम का इतना अच्छा काम है। अगर आप डाइट नहीं ले रहे हो, जैसे विंटर है, अभी विंटर में हम पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे, ब्राइडल को शॉपिंग बहुत ज़्यादा करनी होती है, उस कंडीशन में भी ये आपके फेस को बैलेंस करेगा, प्रॉपर
डाइट वाला काम देगा। तो सीरम के इतने सारे बेनिफिट हैं। तो देखो मैंने मसाज के स्टेप के साथ आपको बेनिफिट भी बताया सीरम क्या काम करता है। तो सीरम आपकी स्किन को इतनी सारे बेनिफिट्स देता है। तो सीरम ज़रूर अप्लाई किया करो आप, डे में भी और नाइट में भी। तो चलो आप हमने इसकी जो मसाज करनी है वो हमारी 15 मिनट मसाज होगी। स्किन में चेंज हो जाएगा, लास्ट में आपको ऑयल नज़र आएगा। तो चलो थर्ड स्टेप भी हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब हम ऑयल दिखाएंगे आपको, फिर फोर्थ स्टेप में चलेंगे। तो फ्रेंड्स 4 नंबर पे देखो क्रीम दी जाती है, जेल दिया जाता है। आप इसमें क्या है 4 नंबर पे मार्क्स दिया गया है। अब 4 नंबर पे हम इसको लगा के छोड़ देंगे। इसमें क्या है थोड़ा सा कोजिक होता है। कस्टमर को क्या लगता है, ब्राइट को थोड़ी सी हल्की हल्की जलन होती है, पर धीरे धीरे 1 से 2 मिनट बाद वो ख़त्म हो जाती है। फिर भी ज़्यादा लगती है तो फिर क्या करो आप हल्की मसाज करके उसे निकाल दो। तो अब मैं इसको छोड़ दूंगी 5 से 7 मिनट चेक करने के लिए। इनसे सहन नहीं। पास से देखो कितना क्रीम ने अच्छे से ऑयल एडजस्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आप क्रीम चेंज हो जाएगी ऑयल में। और जब क्रीम चेंज हो जाती है ऑयल के अंदर तो इसका मतलब बहुत अच्छे से हाइड्रेशन प्रोवाइड हो चुका है। स्किन बहुत अच्छे से स्मूथ हो चुकी है, हाइड्रेशन कंप्लीट हो गया है, ड्राई पैची नहीं है। तो विंटर में बहुत ही बेस्ट फेशियल है। अगर आपकी पिंपल्स वाली स्किन है, ब्राइडल के लिए आप कोई फेशियल सोच रहे हो, O3+ से आपका फेस ब्लैक हो जाता है, तो आपने O3+ स्किप करके आपने वहाँ पे फेशियल लगाना है ओजोन का ग्लैम लग्जरी फेशियल। ये फेशियल क्या करता है, ब्राइट देता है। ओजोन के बारे में आप जानते हो, ओजोन क्या करता है, नीचे की 6 लेयर प्रोटेक्ट करता है, शाइन करता है, स्मूथ करता है, दाग धब्बे, पिंपल्स, एंटी एजिंग, लाइन, फेयर लाइन सब पे काम करता है, वो ब्लैक भी नहीं करता है। तो इनकी मैं जब नेक्स्ट फेशियल लास्ट का बनाऊंगी वो मैं देखूंगी O3+ बनाऊं या यही फेशियल बनाऊं। तो देखो हर किसी को O3+ शूट नहीं होता है, तो वहाँ पे आपने ये फेशियल लेना है ब्राइडल के लिए। टॉप फेशियल है, फर्स्ट फेशियल। तो क्रीम हो चुकी है, आप लास्ट में लगाते हैं पील मास्क। 8 में 2 हैं, जेल है और मास्क है, इन दोनों को मिक्स करेंगे O3+ की तरह ही, और फिर फेस पर लगाएंगे पील मास्क। ये पील में चेंज हो जाता है। तो चलो मिक्स करो, डालो जितना इसके अंदर है सारा डाल देना, सारा वो डाल देना, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके का लिक्विड जेल होता है, आपको जेल दिखाई दे रहा है ना, जेल में ही मिक्स होता है। तो इस तरीके से हमने ये ले लिया। अब हम इसमें पाउडर पील डालेंगे, और पाउडर पील हमें बहुत जल्दी से बनाना होता है क्योंकि वो रबड़ में चेंज हो जाता है। बट ये वाला जो पील है इसमें ये काम बिल्कुल भी नहीं है, ये आराम से मिक्स कर सकते हो। क्यों मिक्स कर सकते हो, सबसे अच्छी बात है ये हाइड्रेटिंग पील है, स्किन को हाइड्रेट करेगा। ये बिल्कुल भी रबड़ में चेंज नहीं होगा, बहुत अच्छे से हाइड्रेटिंग प्रोवाइड करता है। O3+ में ये गंदी बात है, वो क्या करता है तुरंत ही चेंज हो जाता है और पत्थर बन जाता है। ये पत्थर नहीं बनेगा, ये आपको शाइन मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करेगा। लगाना सेम उसी की तरीके से। बेनिफिट इसका ये है, क्रीम देगा, सॉफ्ट देगा, ग्लो देगा, शाइन देगा, अल्ट्रा शाइन देगा, प्रो शाइन देगा। तो इस तरीके से बन गया है। और लगाने का तरीका देखो, देखो पील को इस तरीके से लगाया जाता है। हाथ उसने अपने कैसे कर लिए हैं, ऐसे ही लगता है, ऐसे ही लगाने का तरीका है। कोई और तरीका नहीं है कि आप चम्मच से लगाओगे या स्पून से लगाओगे या नाइफ से, ऐसा कोई तरीका नहीं। और मोटे मोटे लेवल में लगाना है, नीचे तक नहीं लगता है। कभी आप सोचो वहाँ पे लगता है फेस पैक। पील में और फेस पैक में ये अंतर होता है, ये निकलेगा मोटी मोटी लेयर पे और फेस पैक लगता है पतली लेयर में। तो देखो कितने अच्छे से मैंने आपको आज डीपली बताया है, और फुल फेशियल मैंने आपको रिव्यू प्लस इसके साथ मैंने इसका पूरा करके तरीका भी बताया है कि कैसे इस फेशियल को हम कर सकते हैं घर पे लाकर, या फिर पार्लर में अपनी किट ले जाके आप करवा सकते हो। तो फ्रेंड्स दोनों तरीके बता दिए हैं। तो देखो कितने मोटे लेवल से, और अब रखना कितने टाइम है उसकी बात कर लेते हैं। जब ये ड्राई हो जाएगा, रबड़ निकलने स्टार्ट हो जाएगी, तब हम इसको निकालेंगे। इसका टाइम खुद एडजस्ट होता है। फेस पैक का टाइम होता है 15 से 25 मिनट, इसका अपने आप टाइम होता है, ये चेंज होगा अपने टाइम के अकॉर्डिंग। तो आप ये देखो हमने ये लगा दिया है, अब ये चेंज होगा अपने टाइम के अकॉर्डिंग। तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आप छोड़ देते हैं इसको लगाने के बाद।
निकालना कैसे वो और दिखाऊंगी आपको। इस तरीके से अब आपने रबड़ पील को निकाल देना है। रबड़ पील निकालने के बाद अब स्किन पे आप देख सकते हो इसने स्किन को टाइट भी कर दिया है और हाइड्रेटिंग प्रोवाइड भी कर दिया है। तो पूरा निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो फेस पर शाइन, ये शाइन मिलेगी आपको, इतनी अच्छी शाइन मिलेगी, फेस बहुत अच्छे से ग्लोइंग हो जाएगा। तो ये फेशियल क्या करता है, हाइड्रेटिंग प्रोवाइड करता है। और मैं इसके बारे में अब आपको 2 से 3 मिनट बाद बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको दिखाया ग्लैम फेशियल, ओजोन का फेशियल है। ये फेशियल क्या करता है, स्किन को जितनी भी जैसे ड्राई स्किन हो जाती है, फॉर एग्जांपल ऐसी स्किन हो जाती है, फेस पे ग्लो नहीं आता, मॉइस्चराइजर नहीं है, पिंपल्स निकलते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा रूखी रूखी लगती है, फटी फटी लगती है, ब्राइडल का ग्लो चला गया है, तो आपने करवाना है ये फेशियल। ये फेशियल आप पूरे 12 मंथ करवा सकते हो। O3+ फेशियल क्या करता है, हर किसी को शूट नहीं होता है। O3+ ऑयली फेशियल होता है। अगर पिंपल्स हैं उसको और आपने O3+ फेशियल पिंपल पे लगा दिया तो और पिंपल्स क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो ये फेशियल ऑल स्किन टाइप करवा सकते हैं, सभी पे फायदा करता है, नुकसान किसी पे नहीं करता। O3+ हर किसी पे नहीं चलता है। ब्राइडल की जगह ब्राइडल में आप ये फेशियल ले सकते हो O3+ की जगह। तो आज मैंने पहले बताया ये किट के कितने स्टेप थे कितने नहीं, फिर मैंने करने का तरीका बताया, किस पे कर सकते हैं किस पे नहीं, हर स्किन पे कर सकते हो। तो ये फेशियल बहुत ही अच्छा, रेट पहले मैं बता चुकी हूँ वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज का फेशियल यहीं तक था। और फ्रेंड्स 3 दिन तक क्या होता है, आपने मुंह नहीं धोना। फेशियल करने के बाद 3 दिन तक फेस वॉश नहीं करना, हैंड वॉश नहीं करना, शैम्पू नहीं लगाना, अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगानी है। बाहर शॉपिंग करने जा रहे हो तो धूप की क्रीम लगानी है। प्रोटेक्शन आपको ये रखना है, स्किन को बिल्कुल प्रेप करके रखना है, मॉइस्चराइजर रखना है। तो ये मैं सारी चीजें बता चुकी हूँ आपको। फिर मिलूंगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके फ्रेंड्स, स्किप नहीं करना, स्किप करोगे तो पूरा फेशियल नहीं सीख पाओगे। इसी तरीके से अच्छे अच्छे फेशियल आपके लिए लेके आऊंगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।